हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलिगेशन। एलिगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक लगभग हर एग्जाम में आता है, चाहे वो आपका एचटेट हो, चाहे वो आपका DSSS हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो। एलिगेशन के क्वेश्चन अरिथमेटिक वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे और एलिगेशन के सारे टाइप इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, जो सीरीज हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए और साथ के साथ पढ़ते रहिए। क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। चाहे कम क्वेश्चन डिस्कस हो, लेकिन मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। सॉल्यूशन कराने के साथ साथ आपको सिखाऊंगा। आपको सिखाना मेरा मेन पर्पस है, सॉल्यूशन तो बाय प्रोडक्ट है। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। मैंने हैंड रिटन ही अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं, ठीक है, तो उन्हीं को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तभी आप अपना दिमाग और टेक्निक लगा पाएंगे और सही आंसर ला पाएंगे और अपना टाइम बचा पाएंगे, मार्क्स बढ़ा पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसा पर किलोग्राम मस्ट ए मैन मिक्स विद 25 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट at 24 paisa per kilogram, so he gains 25% on the selling price a mixture at 40 पैसा पर किलोग्राम। मतलब ये 40 पैसा पर किलोग्राम क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस ऑफ क्या हो गया? मिक्सचर। अब देखो, इस टाइप को करने का तरीका क्या रहता है, बहुत अच्छे से बताऊंगा। दो टाइप की क्वांटिटी दी हुई है, सॉल्ट सस्ते वाला, सॉल्ट महंगे वाला। पहले मैं महंगी चीज को उठाता हूं। भाई सस्ती चीज किसी को नहीं चाहिए, महंगी चाहिए, तो पहले महंगी चीज लो। तो मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। सॉल्ट महंगे वाला, महंगे को बोलते हैं डियरर, सॉल्ट डी लिख देता हूं। दूसरे टाइप का जो सॉल्ट है वो क्या है? सॉल्ट चीपर। चीप मतलब सस्ता, ये दूसरे टाइप का हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको? ये चीज क्लियर हो गई? अब ये चीज क्लियर हो गई है तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से देखना है एक चीज कि अब जो सॉल्ट डियरर है उसका रेट कितना है। ये देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं रेट। क्या लिखते हैं सबसे पहले हम? रेट। रेट पर यूनिट। रेट कितना है? 42 पैसा। ये पैसे में है तो ये भी पैसे में आएगा। तो सस्ता वाला कितना है? 24 पैसा। अब ये मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा है, तो यहाँ पे जो आएगा ना वो भी मीन कॉस्ट प्राइस आएगा, जो हम बीच में लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बीच में? मीन कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो ये काम है सबसे पहला और सबसे जरूरी भी। अब देखो, कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का कैसे निकालेंगे? मीन प्राइस का मतलब होता है जो हमारा रिक्वायर्ड, जो मतलब दो चीजों को मिला के जो बनने वाला है मिक्सचर जो बनेगा, उसके कॉस्ट प्राइस को ही मीन कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कह रहे हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, बाकी ये मीन लिखते हैं डायरेक्ट आप यहां पे ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर होता है बेसिकली। तो अब देखो, उसने बोला है कि हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए? 25% का। और इसमें पर यूनिट की बात होगी, हमेशा 1 किलो पे ही बात करेंगे, ठीक है ना। 1 किलो पे ही हम बात करेंगे। अब उसको क्या चाहिए? 25% का प्रॉफिट चाहिए। किस पे चाहिए? कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर की तो बात हो रही है। तो अब हमें ये ही निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो मैं यहां पे निकाल के दिखा देता हूं आपको फटाफट से। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर पे प्रॉफिट करना है 25% का। तो इसका 125% निकाल देता हूं। क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। 1 यूनिट की बात कर रहे हो, सेलिंग प्राइस कितना गिवन है? 40। तो यहां पे अगर मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालना है
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, 100 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, हाँ जी 100 कहां चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे 125, 5 8 जा 2 जा 5 जा 4 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32। ये 32 क्या आ गया, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया, जो मीन कॉस्ट प्राइस होता है, जो हम यहां बीच में लिखते हैं। ये टेक्निक है, ये टेक्निक सिखा रहा हूं मैं आपको, यहां पे लिख दिया। अब एक चीज नोट करने वाली, यहां पे भी कॉस्ट प्राइस लिखा, यहां पे भी कॉस्ट प्राइस लिखा, तो यहां पे भी कॉस्ट प्राइस ही आएगा। अब यहां से डायगनली ऐसे चलो, कितने का डिफरेंस है जी, 32 और 42 में 10 का डिफरेंस है जी, 10 यहां लिख दो। यहां पे चलो, यहां पे कितने का डिफरेंस है जी, 8 का डिफरेंस है। 8 का है, ज्यादा का है, हाँ जी 8 का डिफरेंस है। अब ये जो चीजें निकल के आई हैं, ये चीजें क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी, ये क्या चीज निकल के आई है, ये पूरी जो निकल के आई है, ये आपके निकल के आई है क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, मतलब क्वांटिटी ऑफ डियरर सॉल्ट, महंगे सॉल्ट की, डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ चीपर, सस्ते सॉल्ट की जो क्वांटिटी का रेशियो है वो निकल के आ गया। वो कितना आ गया आपका, 4/5, मतलब 4:5। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके पास दो टाइप के सॉल्ट थे, एक सस्ता एक महंगा, उनको इस रेशियो में मिलाना है, जिससे कि जो आपका मिक्सचर बनेगा उसको आप जब 40 रुपए पर किलो बेचोगे तो आपको 25% का फायदा होगा। ये इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। रिवाइंड करके देख लो वीडियो, क्या कह रहा हूं, ये बात समझ में आ गई। अब उसने पूछा हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ सॉल्ट 42p, मतलब महंगे सॉल्ट की बात कर रहा है कि महंगा सॉल्ट कितना मिलाएं, मिक्स करें 25 किलो के साथ। तो देखो 25 किलो तो सस्ता सॉल्ट ऑलरेडी है, सस्ता ऑलरेडी है, इसमें मिलाना है, इसमें मिलाना है। कितना मिलाना है ये कैसे निकालेंगे भाई साहब, ये निकालेंगे इसमें मल्टीप्लाई करके। क्या मल्टीप्लाई करके, सस्ते महंगे वाले का जो रेशियो है, महंगे वाले का रेशियो कितना है 4, तो इसको 4/5 से, ऊपर वाला 4 रहेगा नीचे 5 रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 किलोग्राम। ये 20 किलोग्राम आपका क्या आ गया, महंगा सॉल्ट। बात को दोबारा समझिए, अब इस 25 किलो सस्ते सॉल्ट में 20 किलो महंगा सॉल्ट मिला के जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर को जब 40 पैसा पर किलोग्राम के रेट से बेचोगे, सेल करोगे, तो आपको 25% का प्रॉफिट होगा। यह है पूरे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब यहां पे एक चीज और नोटिस करने वाली, कुछ बच्चे जल्दबाजी में कहेंगे कि सर को 4/9 लिखना चाहिए था। 4/9 नहीं आएगा यहां पे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे बोलेंगे कि इसको ऐसे लिखना चाहिए था, 25 मल्टीप्लाई बाई 4/9। 9 तो टोटल हो गया, टोटल थोड़ी लिख रहा हूं मैं नीचे, नीचे तो मैंने 5 ही लिखा। क्यों, क्योंकि ये पूरा मिक्सचर, ये टोटल नहीं है, ये टोटल नहीं है। जब ये ही टोटल नहीं है तो नीचे भी टोटल नहीं आएगा। ये तो ऑलरेडी है, इसमें कितना मिलाना है, जो मिलाना है उस वाले रेशो को ऊपर रख लो और नीचे दूसरा वाला रेशो। अब 20 इसमें और मिलाना है, इसलिए नीचे 9 नहीं 5 आएगा। ये रेशो प्रपोर्शन का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साहब। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इसको भी थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, ठीक है ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं जिससे कि और ज्यादा मजा आए, क्वेश्चन को करने के लिए मुझे स्पेस मिल जाए।
ठीक है ना, मिल गया स्पेस। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट राइस, दो टाइप के राइस है, एक सस्ता और एक महंगा, मिलाएं कि मिक्सचर का जो प्राइस है वो इतना हो जाए। अब वही चीज करनी है। सबसे पहले महंगी वाली क्वांटिटी को लिख लो। महंगी क्वांटिटी कौन सी है? ये वाली। ये रुपीज में है। 3.60 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पैसे बन जाएंगे। 360 पैसे, पैसे बन गए। ये कौन सा है? राइस डियरर मतलब महंगा, राइस चीपर सी। कितना हो गया? 3.10 को 310 पैसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, उसने बोला है कि भाई जो मिक्सचर बनेगा, अब देखो ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। अब जो मिक्सचर है उसका वर्थ इतना हो तो यहां पे भी क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस ही आएगा। कॉस्ट प्राइस खुद ही बता दिया उसने भाई अब की बार तो 3.25, 3.25 को भी पैसे में लिख लो तो 325 पैसे हो जाएगा। क्रॉस चलो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 35। ऐसे क्रॉस चलो कितना आ जाएगा? ये तो बहुत कम आया। 15 कितना आ गया? 15। अब ये क्या आ जाती है? हम जानते हैं क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 कि इस रेशियो में इन दोनों को मिलाएं कि मेरा जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस इतना बन जाए। अब इसको कैंसिल कर लो। 3 टाइम्स 7 टाइम्स, ये कितना आ गया? क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 रेशियो आ गया 3:7। अब उसने पूछा है इन व्हाट प्रोपोर्शन। देखो राइस पहले कौन सा लिखा है? सस्ते वाला लिखा है, तो सस्ते वाले को पहले लिख दो। मतलब इसमें जो पूछा है Q2/Q1 पूछा है, इसको पलट दो 7/3। यही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया मेरा अगला क्वेश्चन और ये आ गया मेरा, थोड़ा क्वेश्चन भी छोटा कर दिया। चलिए, ए मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर ऑफ वाटर वर्थ 90 पैसा पर लीटर is mixed. If pure milk worth इतना, then how much milk is there in the mixture? देखो यहां पे भी दो टाइप की चीज हो गई, एक मिल्क हो गया, एक क्या हो गया? वाटर हो गया। उन दोनों को मिला के एक मिक्सचर बन रहा है। ए मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बताया नहीं है मिल्क कितना है, तो यही हमें फाइंड आउट करना है। 16 लीटर ऑफ टोटल मिक्सचर है जिसका प्राइस है 90 पैसा पर लीटर। ये बात उसने क्लियर करी है। अब देखो इसमें लेकिन हमें एक चीज पता है, मिल्क का प्राइस पता है और वाटर का। वाटर का कोई प्राइस नहीं होता तो 0 हो जाएगा। मिल्क का गिवन है 1.08, तो मिल्क महंगा हुआ तो पहले मैं क्या लिख लेता हूं? मिल्क को ही लिख लेता हूं। तो अब मैं लिख लूंगा पहले मिल्क और यहां पे लिख लूंगा वाटर। मिल्क और वाटर। मिल्क, अब देखो कॉस्ट प्राइस ही आता है यहां पे, ध्यान रखना। मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1.08 रुपीज। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 108 पैसे। वाटर कितना होता है? फ्री, तो ये हो जाएगा 0 पैसे। इनका मिक्सचर जो है वो बनाने के बाद उसका कॉस्ट प्राइस इतना आ रहा है पर लीटर, मतलब 1 यूनिट की बात हो रही है हर जगह। तो जो मीन प्राइस है मेरा यहां से निकल के आ गया क्लियरली 90 मीन प्राइस आ गया। कितने का डिफरेंस है जी? 18 का डिफरेंस है। यहां पे कितने का डिफरेंस है? 90 का डिफरेंस है। बताओ जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं ऐसे लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाती हैं? क्वांटिटीज। क्वांटिटी 1 होती है ये, और यहां पे जो आती है वो क्वांटिटी 2 होती है। इसको सॉल्व करूंगा, 5 टाइम्स कैंसिल 18 से, ये 1 टाइम कैंसिल। तो क्वांटिटी 1 बाई क्वांटिटी 2 मतलब मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर इनका जो रेशियो है वो कितना आ गया? 5:1।
मतलब मुझे 5 पार्ट्स मिल्क होगा और 1 पार्ट क्या होगा, वाटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा है इसमें, देन हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। मिल्क बताना है मिक्सचर में, ध्यान रखना मिक्सचर में मिल्क बताना है। और 16 लीटर क्या है, पानी। आई बात समझ में? तो यहां पे भी टोटल, ये टोटल थोड़ी है, ये तो इसके साथ मिलेगा भी और पानी, सॉरी ये पानी है, इसके साथ दूध और मिलाना है। कितना दूध मिलाना है वो ही हमें बताना है। तो देखो वो एक सिंपल टेक्निक, दूध बताना है। 16 लीटर तो हमारे पास क्वांटिटी गिवन है वाटर की, इसमें कितना मिलाना है, क्या मिलाना है, दूध। दूध का रेशियो कितना है, 5, और दूसरे वाले का रेशियो कितना है, 1, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 80। मतलब 80 लीटर्स ऑफ मिल्क इसमें अभी मिलेगा। आ गई बात समझ में? समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। 80 लीटर्स ऑफ मिल्क इसमें मिलेगा। 16 लीटर वाटर में कितना मिल्क मिलाएं कि जो मिक्सचर बने उसका प्राइस 90 पैसा पर लीटर हो, ये निकालना था। तो हमने निकाल दिया भाई, 80 लीटर मिल्क मिला दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए 4th क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे हमें लिखने का स्पेस ज्यादा मिल जाए। चलिए और छोटा कर लो, और छोटा कर लो। चलिए, इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद द स्पिरिट टू गेन 16 होल 2/3% बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, की पॉइंट समझना पड़ेगा। कहने का मतलब इसमें हमें एक तो स्पिरिट गिवन है, एक वाटर। स्पिरिट एक कंटेंट है जो अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में यूज होता है। तो शराब में जो यूज होता है स्पिरिट, वो महंगा हुआ। वाटर के तो कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में, पैसे में भी मिलता है लेकिन फ्री में भी हम ले सकते हैं। तो जो महंगा इसमें चीज हुई वो स्पिरिट हुई। तो सबसे पहले मैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं महंगी चीज को पहले लिखता हूं, स्पिरिट। ये हो गया वाटर। अब देखो इसमें क्या आपको स्पिरिट का प्राइस गिवन है, नहीं पता। वाटर का प्राइस तो पता है 0, ठीक है जी। स्पिरिट का प्राइस नहीं पता। अब हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ स्पिरिट। 1 लीटर क्यों, क्योंकि 1 पे ही काम होता है। मैं 1 रुपी लेट कर लेता हूं, ठीक है, ये लेट कर लिया 1 रुपी। तो मैं यहां पे 1 ले लेता हूं क्योंकि गिवन नहीं है। 1 इसलिए लिया जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इतना काम हो गया। अब इनका जो मिक्सचर है उसका देखो, ये कॉस्ट प्राइस लिखा मैंने यहां पे, तो कॉस्ट प्राइस ही लिखना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस अब निकालना पड़ेगा मिक्सचर का, तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन की। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर हमें निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं जी, चलिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, हमने लेट कर लिया x, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि भाई मिक्सचर पे इतने % का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। यहीं से पॉइंट बनाना है। ये तो हो गया जी इसका कॉस्ट प्राइस। इस पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं गेन को, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, क्या हो जाएगा 50/3%। आ गई बात समझ में? अगर मैं इसमें अब 100 प्लस कर लूं, मतलब एक तरीके से जैसे देखो 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में 150% मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस निकल जाता है। उसी तरह से मैं 100 इसमें अगर प्लस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 350/3%। इसमें मैं 100 प्लस कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 350/3%। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x का 350/3% में निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस।
क्या मैं सेलिंग प्राइस जानता हूं? नहीं, लेकिन क्वेश्चन में एक हिंट अवेलेबल है। क्या हिंट अवेलेबल है? बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस। जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही मेरा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहां से कितना हो गया? 1। बस अब यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा 35, 5 2 जा, ये कितना आ गया? 7/6। राइट हैंड साइड में जाके 6/7 हो जाएगा। ये मेरा कितना आ गया? 6/7। कॉस्ट प्राइस आ गया 1 यूनिट का। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ मिक्सचर, यही मेरा की पॉइंट था। तो यहां पे अब लिख दो 6/7, क्योंकि यहां पे कॉस्ट प्राइस लिखा, यहां पे कॉस्ट प्राइस, तो यहां पे भी मीन कॉस्ट प्राइस ही आएगा। यही समझने की बात है। क्रॉस चलो, क्रॉस चलो। 1 बड़ा है, 1 में से 6/7 माइनस होगा तो 1/7 आ जाएगा। 6/7 में से माइनस होगा 0 तो 6/7 आ जाएगा। अब ये क्या आती है हम जानते हैं। ये क्या आती है? क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। किसकी क्वांटिटी? क्वांटिटी 1 स्पिरिट की, क्वांटिटी 2 वाटर की। इस तरह से ये क्वांटिटी आती है कि इस रेशियो में स्पिरिट और वाटर को मिलाओ कि जो मिक्सचर आएगा उसको बेचने पर आपको 6 होल 2/3% का प्रॉफिट होगा, जब आप उस मिक्सचर को ये कह के बेचेंगे कि भाई जितने की चीज मुझे पड़ रही है मैं उतने की ही बेच रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 1 लीटर स्पिरिट की अगर हमने कॉस्ट प्राइस लेट करी है, वो लेट करी है 1 रुपी। अब आप उस 1 लीटर स्पिरिट को, जो 1 रुपए की आपने ली है, उसको आप बेच रहे हो, लेकिन वो पूरी 1 लीटर नहीं है। और आप दुनिया से ये बोल रहे हो कि भाई मैंने 1 लीटर, ये शराब है, शराब समझ लो, 1 लीटर शराब है और ये मैंने 1 रुपए की ली और मैं 1 रुपए की ही 1 लीटर आपको दे रहा हूं। वो दे तो 1 रुपए की ही रहा है, लेकिन जो शराब उसको मिली है उसमें वो मिलावट करके दे रहा है पानी की, और आपको बेवकूफ बना रहा है कि जितने की मैं खरीद रहा हूं उतने की मैं बेच रहा हूं, मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो स्पिरिट है, उसमें मिलावट है, इसीलिए वो जितने की लाया उतने की ही बेचने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब जितने की लाया उतने के पे ही बेच रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर है। कॉस्ट प्राइस मैंने लेट किया था 1, इसीलिए सेलिंग प्राइस भी 1 हो गया। और कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट को हम सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। वहां से मैंने कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट मिक्सचर निकाला, जो मुझे यहां पे लिखना था अपने मेथड में। लिखते ही मेरे पास दोनों क्वांटिटीज का रेशियो आ गया। अभी कहां आया रेशियो? व्हाट प्रपोर्शन पूछ रहा है ना, तो स्पिरिट डिवाइडेड बाय, अब मैं क्वांटिटी ऑफ लिख देता हूं, ठीक है, क्यू ऑफ, चलो क्यू नहीं ऐसे लिख देता हूं, क्यू ऑफ स्पिरिट एंड क्यू ऑफ वाटर दैट हैज टू बी मिक्स्ड इन दिस रेशियो विच आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, so that you can say that this honest seller can say that I am selling this mixture at the cost price only. समझ में आई बात? अब देखो कितना आया क्वांटिटी 1, 6/7, 1/7। आगे जाके सॉल्व करोगे 6/7, 7/1, कितना आ गया? 6:1। कितना आ गया आपका? 6:1। अब वाटर को पहले बोल रहा है ना, मस्ट वाटर बी मिक्स्ड, तो वाटर को ऊपर लिख लो, वाटर को ऊपर लिख लो, स्पिरिट को नीचे लिख लो। जिस ऑर्डर में बोला है ना उसी ऑर्डर में आंसर निकालना होता है। तो ये कितना आ गया? 1:6। और यही आपका क्या है? आंसर है। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बहुत अच्छे तरीके से लेमन लैंग्वेज में बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर चल रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आए क्यों किया, कैसे किया, क्या लिखा, ऐसे करने पे क्या आएगा, वैसे करने पे क्या आएगा, क्या चीज निकालनी है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा है तो पूछा क्या है, वो कैसे निकालेंगे, पूरा चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहला काम क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, काफी बड़े एरिया में लिखा हुआ है। चलिए जी,
ए बटलर स्टोल अ वाइन। बटलर आप ऐसे समझ लो एक आदमी है जो शराब की दुकान में काम करता है। आज आपको पूरा शराब वाला फील दिला देंगे। एक दुकानदार है, शराब मतलब एक काम करने वाला आदमी दुकान शराब की दुकान पे काम करता है, और वहां पे एक शराब रखी हुई है जिसकी जो स्ट्रांगनेस है 40% है, और दूसरे कंटेनर में जो उसके पास है वो 16% स्पिरिट है, उसमें 16% स्ट्रेंथ है उसकी। अब ऐसे समझो जो 40% स्ट्रेंथ है वो अच्छी वाली शराब है, मजबूत शराब है, अच्छी गुड, और जो 16% वाली शराब है वो थोड़ी निम्न स्तर की है, लो लेवल की है। मतलब सिंपल सी बात है, 40% की जो जिसमें शराब है, 60% वाटर है, वो अच्छी होगी, महंगी होगी, और जिसमें 16% ही शराब है और बाकी सारा पानी भरा पड़ा है, वो कैसी होगी, सस्ती। तो दो टाइप हो गए। तो मैं पहले महंगी वाली को लिख लेता हूं। लिख लीजिए महंगी वाली शराब को। देखिए महंगी वाली शराब लिख लेते हैं भाई साहब। चलो हिंदी में लिख के बताता हूं आपको। महंगी शराब, सस्ती शराब, दो टाइप की शराब है। महंगी शराब की कंसन अब देखो पहले हम कॉस्ट प्राइस पे बात कर रहे थे, अब यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ शराब की बात चल रही है। तो मैं यहां भी कंसंट्रेशन ऑफ शराब लिखूंगा, यहां भी कंसंट्रेशन ऑफ शराब लिखूंगा, और बीच में जो मीन लिखूंगा वो भी मीन कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द शराब लिखूंगा। अब महंगी शराब क्या है, महंगी शराब का है जो कंसंट्रेशन है 40%। तो परसेंट है सब में, इसलिए मैं परसेंट लिख ही नहीं रहा, ठीक। दूसरी जो शराब है उसका कंसंट्रेशन 16% है। अब जो दोनों का मिला के शराब बनाई है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 24 है। तो बीच में लिख दो, सारी चीजें खुद ही दे रहा, बड़ा अच्छा आदमी। अब यहां से इसको करो, यहां से इसको करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब आपको पता है नीचे जो चीजें आती हैं वो क्या आती हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ महंगी शराब, क्वांटिटी ऑफ सस्ती शराब। हो गया काम, महंगी और सस्ती शराब की क्वांटिटी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच द बट डिड ही स्टेल। हाउ मच ऑफ द बट, बट का मतलब समझ लो एक कंटेनर है कोई जिसमें शराब रखी हुई है, उसमें से कितना पार्ट उसने स्टील किया। हाउ मच ऑफ दी बट, हाउ मच ऑफ दी बट मतलब फ्रैक्शन पूछ रहा है कि जो टोटल बट था उसमें कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन चुरा लिया गया है। एक बात समझो, जितना उस कंटेनर में से, शराब के में से जितनी मिलावट है उतना ही क्या है, चुराया गया माल। यहां पे देखो, he had stolen by wine containing 16%। देखो he replaced what he had stolen, मतलब जो चुराया उसकी जगह गंदी शराब डाल दी। मतलब जो खराब कम स्ट्रेंथ वाली 16% वाली स्ट्रेंथ वाली शराब है उसका जितना फ्रैक्शन, जितना पार्ट बट में है, कंटेनर में है, उतना पार्ट ही अच्छी शराब को उसने चुरा लिया है। यह है इस बात का मतलब। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। चलते हैं आगे। अब उसमें देख लेते हैं जी क्वांटिटी, ये मैं इसको बोल देता हूं क्वांटिटी ऑफ, चलो इसको ऐसे लिख देता हूं आपको और मजा आ जाएगा समझने में। देखो इसको ऐसे लिख देता हूं, क्वांटिटी ऑफ 40% स्ट्रेंथ वाली, नीचे क्वांटिटी ऑफ 16% स्ट्रेंथ वाली। रेशियो आ गया 8/16, दैट इज 1/2। अब जो ये मिक्सचर बना है ना 24% स्ट्रेंथ वाला, उसमें 1:2, मतलब 1 पार्ट तो महंगी शराब है और 2 पार्ट सस्ती शराब है। तो अब मैंने क्या बोला था, सस्ती शराब का पार्ट अब इस मिलावटी मिक्सचर में जितना है उतना पार्ट ही अच्छी शराब का चुराया गया है। तालियां। चलिए अब आगे, अब ध्यान से देखो। अब ये देखो ये क्या है, सस्ती वाली शराब। तो इसका कितना पार्ट बचा है, 2 डिवाइड बाई टोटल, 2 + 1 3। 2/3 पार्ट क्या है, सस्ती शराब।
अब सस्ती जो इसमें डाली है, सस्ती जो इसमें मिलाई गई है, उसको मिलाने से पहले कुछ निकाला तो होगा। क्या निकाला होगा? अच्छी शराब। तो अच्छी शराब कितनी चुराई है? जितनी सस्ती शराब है। ये आ गई 2/3। तो 2/3 पार्ट ही 2/3 ऑफ टोटल बट वॉज स्टोलन, और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। 2/3 पार्ट ऑफ द टोटल बट, यही तो आपसे पूछा था। तो आज हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। 5 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे हैं, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आप ये समझिए 25 के बराबर हैं, क्योंकि इनमें मेथड को आपने समझा है कि मिक्सचर एलिगेशन का जो ये मेथड ऐसे बना रहता है ना हर बुक में, ये कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, फिर ऐसे करके यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे करके यहाँ पे लिख, ये क्या होता है? ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आया कुछ हद तक, अच्छा है कि पूरा समझ में आया हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा समझ में आया हो। अगर आपको 50% भी समझ में आया है तो आप इसको 2-3 बार खुद से करके देखो, वीडियो को रिवाइंड करो, खुद से इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कम से कम 2 बार, अपने आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, क्वालिटी ओरिएंटेड, जो आपको सिखाएं, आपकी नॉलेज में एक वैल्यू ऐड करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।